टू माय चैनल। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। राम राम जी। सारे ठीक हो गए। मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आप भी सब उठ गए होंगे। मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ ब्रह्मा मुहूर्त में। ब्रह्मा मुहूर्त ने मेरी दिनचर्या को, मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है। पहले जो काम मेरे 10-11 बजे तक होते थे और गर्मी में मैं मरती रहती थी और अपने काम करती रहती थी, बहुत दुखी मन रहता था। अब मेरे सारे काम सूरज निकलने से पहले ही हो जाते हैं सारे काम, क्योंकि जब हम जल्दी उठते हैं, हमारा रूटीन जल्दी उठने का बन जाता है, तो हमारे सारे काम जल्दी जल्दी होने लग जाते हैं और हम गर्मी से भी बच सकते हैं और हमारे सारे काम समय पे भी हो जाते हैं। नहीं तो हम भाग दौड़ में काम करते हैं, कुछ ना कुछ हमारा काम रह जाता है। आप भी ब्रह्मा मुहूर्त को अपनाओ और अपनी ज़िंदगी को बदलो और घर की लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करो। आज के मेरे ब्लॉग में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि मैं सुबह मेरी 4 बजे हो जाती है और मैं 4 बजे उठकर अपनी डेली रूटीन के सुबह के सारे काम पूरे कर देती हूँ। 7:30 या 8 लास्ट बजते हैं और मेरे सारे काम ब्रह्मा मुहूर्त में ही हो जाते हैं। सबसे पहले उठकर मैं थोड़ी एक्सरसाइज करती हूँ, थोड़ी मेडिटेशन करती हूँ, अपने नाम जाप करती हूँ, भगवान का नाम जाप करती हूँ थोड़ी देर। फिर मैं लग जाती हूँ अपने कामों में। फिर मैं झाड़ू निकालती हूँ, पूरे घर में बहुत बड़ा है। फिर मैंने सारा अंदर से निकाला, फिर मैंने छत पर निकाली, क्योंकि आजकल तो 5 बजे ही रोशनी आ जाती है। पहले तो सर्दियों में तो 7-7 बजे तक रोशनी नहीं दिखाई देती है। अब इतने मेरे मेडिटेशन और मेरी एक्सरसाइज और मेरा नाम जाप होता है, इतनी देर में तो रोशनी भी आ जाती है और मेरा झाड़ू पोछा करने का टाइम था। तो मैं झाड़ू पोछा कर रही थी अपना, साथ में मैं अपना नाम जाप भी करती रहती हूँ, क्योंकि अगर हम झाड़ू पोछा लगा रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हमारे हाथ में नाम जाप वाला मंत्र नहीं है तो हमारे मन में कुछ कुछ अनेक प्रकार की टेंशनें आती रहती है। फिर मैंने सब्जी भी छोंक दी थी। आज मैंने बनाई थी दाल घिया। मैं पहले दाल घिया को उबाल लेती हूँ, फिर तड़का जीरे का लगाकर उसको तैयार करती हूँ। तो फिर मैंने अपने बेटे का जूस बनाया। जूस बनाने के लिए केला लिया और केले के में दूध डालकर मैंने उसका शेक बना दिया, क्योंकि उसकी बस आ जाती है 7 बजे, उसको जाना होता है। तो मैं उसको 6:30 बजे उठाकर नहा धोकर नाश्ता करवा देती हूँ। नहीं तो फिर जल्दबाजी में वो ऐसे ही भाग जाता है और बिना नाश्ते के बच्चा चला जाता है, तो क्या पता उसके पेट में दर्द हो जाए, उसकी गैस बन जाए। तो इसलिए मैं सुबह बनाना शेक और एक फुल्का खिला कर ही भेजती हूँ। पहले मैं फुल्का नहीं खिलाती थी, लेकिन प्रेमानंद महाराज ने कहा है सुबह सुबह बच्चे को खाली पेट नहीं भेजते, हमेशा उसको कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाकर भेजिए। दूध से हम कह देते दूध पी के गया, दूध से कुछ नहीं होता। दूध एक लिक्विड है, बाथरूम किया और दूध निकल जाता है, तो थोड़ी ठोस चीज़ भी खिलाकर भेजना चाहिए। फिर मैं नहा धोकर हो गई थी तैयार। अब तैयार होने लगी, उसके बाद मेरे को करनी थी पूजा, भगवान का नाम लेना, भगवान का स्मरण करना। हमारी ज़िंदगी में और हमारे साथ कुछ नहीं चलता है सिर्फ भगवान के नाम के अलावा। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में, चाहे हम 5 मिनट निकालें या 10 मिनट निकालें, जिस बहन के पास या जिस भाई के पास जितना भी टाइम है, तो आप भगवान का नाम जाप जरूर करो। इससे आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आपके रुके हुए काम बनेंगे। आप एक बार कर देखना, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर बदलाव आएगा। मैंने अंगूठी की जगह अपना नाम जाप पहना हुआ है। मैं परमानेंट उंगली में ही रखती हूँ। सारे काम करते टाइम अपना नाम जाप करती रहती हूँ। थोड़ी देर मैंने शांति से बैठकर, भाई थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा और नाम जाप भी हो जाएगा। फिर मैंने शिवलिंग पूजा की। मैं अब शिवलिंग पूजा डेली करती हूँ, जोत लगाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ और भगवान शिव पर फल चढ़ाती हूँ। वो फल हम पहले भगवान शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद घर वाले उसको काट कर खा सकते हैं, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद हमें मिल जाता है। फिर सूर्य देवता को जल चढ़ाती हूँ, क्योंकि सूर्य देवता को जल चढ़ाने से हमारे रुके हुए काम, हमारे घर की जो भी टेंशनें चल रही हों या कोई भी हमारे घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हो, कुछ नहीं होते। सूर्य को जल डेली चढ़ाओ, हर रोज़ नियम से। फिर मैं अब ठाकुर जी का भोग लेके आती हूँ। मैंने आज उनको आम और दही और रोटी दी थी। फिर मैं चल देती हूँ स्कूल के लिए। मैं नाम जाप करते करते ही चलती हूँ, क्योंकि नाम जाप मेरी ज़िंदगी बन चुका है। मैं थोड़ी देर टाइम लगता है प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन सुनती हूँ, और ये जो मैं प्रवचन सुनती हूँ तो ऐसे सो जाती। आज के ब्लॉग में इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।